हेलो दोस्तों, मैं एक कहानी बताता हूँ जो कि बुरी आदत से कैसे बाहर निकले है ना। तो क्योंकि बुरी आदत से निकलना बहुत मुश्किल ही हो सकता है मानसिक रूप से गुलाम बन सकते हैं। उससे कैसे बाहर निकला जाता है। जो आपको काम करना नहीं चाहते वो उस काम को कैसे बाहर निकले, ये सब तरीका आइडियो स्टोरी की तरह आपको दिया जाएगा। और इस आइडियो को शुरुआत करते हैं विस्तार से और आपको समझाते हैं किस तरह से कहानी और शुरुआत करते हैं। एक शांत कमरा में जहाँ एक व्यक्ति राहुल परेशान बैठा है, उसके सामने एक दोस्त सीमा बैठी है जो उसे ध्यान से सुन रही है। राहुल निराश होकर या सीमा में बुरी आदत से बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं जानता हूँ कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ। सीमा सीमा कहती है, शांत और हमदर्दी से मैं समझ सकती हूँ। राहुल, बुरी आदत से छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। सबसे पहले तो ये मानना जरूरी है कि तुम्हें इस आदत से बाहर निकलना है। तुम तुमने ये पहला कदम तो उठा लिया। राहुल कहता है राहुल कहता है, हाँ, मैं सच में चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि ये मेरा जिंदगी को नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। राहुल की जितनी तरफ एनवायरनमेंट, जितनी भी फा, फालतू जगह थी और गलत लोग थे, उसके तरफ वो नेगेटिव लोग आते थे, है ना। अब सीमा बोल रही है कि बिल्कुल ठीक, तो अब हम निकल कर कुछ तरीके सोचते हैं। सीमा राहुल से कहती है कि अब तो निकलकर कुछ तरीके सोचते हैं जिनके जिनसे मुझे इससे बाहर निकल सके। पहला कदम जो कि है, सीमा बता रही है कि पहला कदम है पहचानना और स्वीकार करना। पहचानना और स्वीकार करना। सीमा अब बता रही है कि सबसे पहले ये पहचाननी कि तुम्हारी बुरी आदत क्या है, जो तुम्हारे खोपड़ी में, ब्रेन में चल रही है। वो आपके और मानसिक रूप से आपके जो गुलाम बना रहा है आपको, और आप कोई काम करवा रहा है मानसिक रूप से। आपकी वो बुरी आदत क्या हो सकती है, क्या है बुरी आदत। तो सीमा इस कहानी के माध्यम से बता रही है। और तुम्हें कब इसकी तलब महसूस होती है, कब इसकी तरफ महसूस होती है, कि कब इमोशन में तुम इसकी तरफ खींचे चले जाते हो। तुम्हें पता ही नहीं चलता। जब मानसिक रूप से जब लोग बन जाते हैं किसी भी तरीके से, बुरी आदत से या अच्छी आदत से, मानसिक रूप से आपको भी पता भी नहीं चलेगा कब हम गुलाम बन गए, और ऑटोमेटिक वहां पर हम चले जाते हैं। इसको कहते हैं मानसिक रूप से गुलाम बनना, है ना। अब राहुल सोचकर, हाँ, मुझे लगता है जब मैं स्ट्रेच में होता हूँ, अकेला महसूस करता हूँ। जब राहुल अकेला रहता है तो बहुत सारे मन में बुरी आदत चलती रहती है ना, नेगेटिव बातें चलती रहती है। तब मेरे मन उस तरफ से जाता है ना। जब अकेला राहुल रहता है, नेगेटिव बातें उसके अंदर, बुरी बुरी आदतें, गंदी बातें उसके ब्रेन सिस्टम में सब चला जाता है। सब कॉन्शस माइंड और कॉन्शस माइंड में सब चला जाता है ना। अब अगली बताते हैं। सीमा अब बोल रही है, बहुत अच्छा, है ना। राहुल जब अकेला रहता है उसकी तरफ बुरी आदत से चला जाता है ना। अब सीमा बता रही है कि बहुत अच्छा, अब तुम ये जान गए हो, ये पहला स्टेप है ना। आप अपनी को पहचानना बहुत जरूरी है। अब अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। मेरे ब्रेन सिस्टम में क्या चल रहा है ना। उसको बार बार कॉपी पे या पेन पर उसको लिखना शुरू करो और अभ्यास करो, जितनी भी आपको सिस्टम दिमाग में चल रही है। सीमा जो बता रही है, आपके जो ब्रेन सिस्टम में क्या चल रहा है, उसको एक कॉपी और पेन में लिखो, क्या चल रहा है ना। अकेले मत घूमो, है ना। उसको लिखो, उसके बाद आपको भी पता चल जाएगा क्या हमारे दिमाग में चल रहा है।
उसको एनालाइज करो कि क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, उसको कट मारो और जो आपको जरूरी है उस काम पर लग जाओ, है ना। अब सीमा बता रहे हैं कि अब राहुल दूसरे कदम से लक्ष्य से शुरू करो। अब बता रहे हैं सीमा दूसरा कदम लक्ष्य निर्धारित करो। सीमा अब राहुल से बता रही है कि राहुल तुम एक लक्ष्य निर्धारित करो, है ना, जिसको कहते हैं गोल, है ना। सीमा अब गोल सेट करो, एक कदम से छोड़ने की कोशिश करना, है ना। सीमा बता रहे एक गोल सेट करो, है ना। मुश्किल हो सकता है, तुम धीरे धीरे शुरुआत कर सकते हो। जैसे अगर तुम दिन में 10 बार वो आदत करते हो तो अगले हफ्ते में उस 8 बार करने का लक्ष्य रखो, है ना। जो आपको बुरी आदत चल रही है उसको लिखो 5 बार, और जो आपका गोल है वो इसको लिखो 18 बार, 20 बार। जो आपका गोल है उसको धीरे धीरे कट मार दो, खत्म ही कर दो। सीमा इस तरह से बता रही है ना। 10 बार उसको लिखो, 10-12 बार, और जितने भी गलत एनवायरनमेंट जहां पर रहते हो उसको कट मारो, है ना। एक लक्ष्य निर्धारित करो, हफ्ते में लिखो, और दिन भर में अपने लक्ष्य को जो आपको पाना चाहते हो, जो आपको रखना चाहते हो, उसको कॉपी पर नोट डाउन करो। उसको कम से कम दिन में 2-3 बार देखो, है ना। इससे क्या होगा, आपका ध्यान उस पर ही जाएगा। जितनी बार अफर्मेशन को देखोगे उतनी बार आपके दिमाग सिस्टम, ब्रेन सिस्टम में पॉजिटिव मैसेज जाएगा, है ना। और आपको, अगर तुम किसी चीज को खरीदना चाहते हो, गोल ये सेट किए हो, तो उसके बाद में तो पैसा की तरफ अट्रैक्ट होगे। उसके बाद में जब पैसा हो जाएगा तो आपको गोल सेट हो जाएगा, वो आपका गोल खरीद चला आएगा, परचेस कर लोगे। अब आगे चलते हैं, दूसरी तरफ से क्या बताते हैं राहुल। राहुल, हाँ ये सही रहेगा, एक कदम से छोड़ना सोच कर ही डर लगता है, एक कदम से छोड़कर इसे डर ही लगता है। तीसरा कदम, विकल्प खोजना। विकल्प खोजना, सीमा राहुल से बता रही है, जब तुम्हें उस आदत की तरफ या तलब, है ना, महसूस हो तो खुद को परेशान करने के लिए तुम अल्टरनेटिव सोच रखो, है ना। जब उस तरफ से कोई परेशान करे तो अल्टरनेटिव उसको सोच कर रखो, है ना। जैसे तुम उस वक्त टहलने जा सकते हो, है ना। जब कोई आपको दोबारा आपको बुरी आदत परेशान करे तो अपने दोस्तों के साथ जो आपको पॉजिटिव में दे, है ना, उस पॉजिटिव मैसेज दे, उसके पास जाओ, टहलो, घूमो, अकेले ना रहो, है ना। इससे बुरी आदत से बचने का बहुत आसान ही तरीका हो सकता है ना। टहलने जाओ, वॉक करने जाओ, है ना। दोस्त से बात कर सकते हो, कोई हो जिसे तुम्हारा मन लगे, है ना। और राहुल, ये अच्छा आइडिया है। राहुल अब सीमा से कहते हैं, राहुल सीमा से कहते हैं कि ये बहुत अच्छा आइडिया है ना। अक्सर तलब लगने पर मैं खाली बैठा रहता हूँ और फिर वे आदत और हावी हो जाते हैं, है ना। दिमाग जब खाली आप बैठे रहते हो और अकेले ही रहते हो, है ना, जहाँ और आपके दिमाग में जो बुरी आदत है आपके दिमाग पर हावी हो जाती है और मानसिक रूप से आपको गुलाम बना लेती है और अपने ऑटोमेटिक उसके ही तरफ से बुरी आदत तक पहुंच जाती हो, आपको भी पता नहीं चलता है ना। अब सीमा अब जो बता रही है कि चौथा जो कदम है, राहुल से बता रही है, चौथा जो कदम है, अपने अफसोस आसपास ऐसे लोगों को खोजो, है ना। राहुल न, सीमा जो राहुल से बता रही है, अपने इन्वायरमेंट और अपने आसपास लोगों को, ऐसे लोग को खोजो जो आपको सपोर्ट करते हो, है ना, जो आपको सपोर्ट करते हो, सहायता करते हो, है ना, और आपको मोटिवेट करते हो, आपको मोटिवेशन आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हो, और तुम मुझसे भी बात कर सकते हो जब तुम्हें जरूरत महसूस हो। जो आदमी सपोर्ट करता है,
जो आदमी मोटिवेट करता है, जो आदमी आगे लेकर जाने की बात कर रहा है ना, नेगेटिव लोग को दूर कर रहा है और मोटिवेट कर रहा है, उसके साथ में रहो, उसके एनवायरनमेंट में रहो, संगति में रहो, है ना, उसकी बातें सुनने का प्रयास करो, है ना। सीमा ऐसी सोच बता रही है राहुल को, है ना। अब राहुल तुम्हारा बहुत शुक्रिया, राहुल कह रही है सीमा से, तुम्हारा बहुत शुक्रिया सीमा, तुम्हारे साथ होने से मुझे हिम्मत मिल रही है ना, तुम्हारे साथ रहने से हिम्मत मिल रही है। अब राहुल, सीमा बता रही है पांचवा जो कदम है, धैर्य और दृढ़ता रखना, है ना, पेशेंस रखना पड़ेगा। सीमा याद रखना है, इसमें बहुत समय लगेगा और हो सकता है कि तुम बीच में थोड़ा लड़खड़ाओ भी, लेकिन हार मत मानना। हर बार जब तुम उस तरफ रेसिस्ट करते हो, तुम और मजबूत हो जाते हो और अपने प्रोग्रेस कोलैबोरेट करो, है ना, और चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जब तुम पॉजिटिव मैसेज में आ जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, बुरी आदत से छोड़ दो, उसके बाद में जब प्रोग्रेस करने लगो, तो जो पॉजिटिव मैसेज देता है उनसे मिलो, कोलैबोरेट करो, उनसे मिलो, है ना। अब सीमा ये सब बताती है, पॉजिटिव मैसेज दे रही है राहुल को, और राहुल को जो पॉजिटिव मैसेज, बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए बहुत मेहनत किया, है ना, छुटकारा दिलाया राहुल को। अब आगे चलते हैं। राहुल ठीक है, मैं कोशिश करूंगा और हार नहीं मानूंगा। राहुल कह रहा है कि अब मैं कोशिश करूंगा, हार नहीं मानूंगा, जो कि बुरी आदत से छुटकारा पाऊंगा बेहद जरूरी है। छठा कदम बता रही है, छठा सीमा अब राहुल को बता रही है, जो छठवा जो कदम है, जरूरत पड़ने पर मदद लेना। सीमा अब राहुल से बता रही है, सुनो, अगर तुम्हें लगे कि तुम खुद से इसे नहीं कर पा रहे हो, तो किसी कंसीडर और से मदद लेने बिल्कुल भी हिचकिचाना मत। अगर तुम किसी से कर नहीं पा रहे हो, तो किसी से मदद लेने में हिचकिचाना मत, शर्माना नहीं है। तुम सही गाइडेंस और टूल्स दे सकते हो। राहुल बता रहे हैं सीमा से, हाँ, ये भी अच्छा विकल्प है ना, संपन्न। सीमा, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो राहुल, तुम एक मजबूत इंसान हो। सीमा अब राहुल को आगे बढ़ा रही है, कि बता रही है कि तुम राहुल एक बहुत मजबूत इंसान हो, बस खुद पर विश्वास रखो और लगातार प्रयास करते रहो, और ईश्वर पर विश्वास करो, और पॉजिटिव मैसेज अफर्मेशन को अपने पर ऑब्जर्व करो, रखो, उसको देखो। अब बता रहे हैं कि राहुल मुस्कुराते हुए, धन्यवाद सीमा, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिली है। मैं जरूरत कोशिश करूंगा और इस बुरी आदत से बाहर निकल कर रहूंगा, है ना। तो ये कहानी खत्म होती है ना। तो हमने जितना कहानी में बताया और आपको सुनने में कितना मजा आया, ये आपको फीडबैक देने में कभी भूलना नहीं, है ना। तो आई होप ये कहानी आपको सुनने में बहुत मजा आया होगा, तो रेटिंग देकर जरूर जाना। तो मिलते हैं, टेक केयर, टेक बार। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करेगा और अपना काम जरूर करेगा। तो मिलते हैं, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।